নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 10 श्लोक संख्या 16 से आज हम लोग श्रवण करेंगे। तस्त्वं निगूढश्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कथमो अवधूत कस्यासि कुत्रस्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्ला अनुवाद श्लोक संख्या 16। पढ़े। हाँ। राजा रहुगण बोले, हे ब्राह्मण, आप इस जगत में अत्यंत प्रच्छन्न भाव से तथा अज्ञात रूप से विचरण करते प्रतीत हो रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप विद्वान ब्राह्मण तथा साधु पुरुष हैं? मैं देख सकता हूँ कि आपने जनेऊ धारण कर रखा है। कहीं आप दत्तात्रेय आदि अवधूतों में से कोई विद्वान तो नहीं है? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किसके शिष्य हैं? आप कहाँ रहते हैं? आप इस स्थान पर क्यों आए हैं? कहीं आप हमारे कल्याण के लिए तो यहाँ नहीं आए हैं? कृपया बताएं कि आप कौन हैं। तात्पर्य: राजा रहुगण को जब पता चल गया कि जड़ भरत गुरु शिष्य परंपरा से अथवा जन्म से ब्राह्मण कुल के हैं, तो वह अधिक वैदिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर हो उठा। जैसा कि वेदों में उद्धृत है, तद विज्ञानार्थम स गुरुवम एवाभिगच्छेत। राजा रहुगण जड़ भरत को अपना गुरु स्वीकार कर रहा था, किंतु गुरु को चाहिए कि वह अपने पद को यज्ञोपवीत धारण करने से नहीं, वरन अपने आध्यात्मिक जीवन के उन्नत ज्ञान से सिद्ध करे। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि राजा रहुगण ने जड़ भरत से उनके कुल के संबंध में पूछा। कुल दो प्रकार के होते हैं, एक तो वंश परंपरा से प्राप्त तथा दूसरा गुरु परंपरा से प्राप्त। इन दोनों ही प्रकारों से ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुक्ल शब्द सात्विक गुण का सूचक है। यदि किसी को आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसे प्रमाणिक गुरु ब्राह्मण गुरु के पास जाना चाहिए, चाहे वह गुरु परंपरा से हो अथवा विद्वान ब्राह्मणों के कुल से संबंधित हो। हरे कृष्ण। हो गया प्रभु, ये खत्म। हो गया। श्लोक संख्या 17। नाहं विशंके सुरराज वज्रान् नात्रक्षशूलान् यमस्य दण्डात् नाग्न्यकशो मणिलवितपस्त्रक्षवितपवितपशास्त्र शंके भृशं ब्रह्मकूला অন্তত 60 মিনিট চালাবো। अनुवाद। महाअनुभाव, न तो मुझे इंद्र के व्रज का भय है, न नागदंश का, न भगवान शिव के तीक्ष्ण त्रिशूल का। मुझे न तो मृत्यु के अधीक्षक यमराज के दंड की चिंता है, न ही मैं अग्नि, तप्त सूर्य, चंद्रमा, वायु,
अथवा कुबेर के अस्त्रों से भयभीत हूँ, परंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ। मुझे इससे बहुत भय लगता है। तात्पर्य: जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रयाग में दशाश्वमेध घाट पर श्री रूप गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, तब उन्होंने वैष्णव अपराध की गंभीरता का स्पष्ट संकेत किया था। उन्होंने वैष्णव अपराध की तुलना हाथी माता मत हाथी से की थी। जब मत हाथी उद्यान में घुसता है तो वह सारे फल फूल उजाड़ देता है। इसी प्रकार से यदि कोई वैष्णव का अपमान करता है तो वह अपनी सारी आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का अपमान करना अत्यंत घातक होता है और यह महाराज रहुगण जानते थे। अतः उन्होंने अपने अपराध को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया। यद्यपि अनेक दारुण वस्तुएं हैं, यथा ब्रज, अग्नि, यमराज का दंड, शिव का त्रिशूल इत्यादि, किंतु इनमें से एक भी जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं है। अतः महाराज रहुगण तत्क्षण ही पालकी से नीचे उतरे और ब्राह्मण जड़ भगत से क्षमा याचना के लिए उनके चरण कमलों पर गिर गए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, क्या प्रश्न? दारुण का क्या मीनिंग होगा? डेंजरस, ओके। भयावह। हरे कृष्ण। आध्यात्मिक संपत्ति को नष्ट कर देते हैं। मतलब जो भी उनका अभी तक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुआ है, थोड़ा भी यदि तप भजन या ध्यान के अलावा किसी भी मार्ग से, वो यदि किसी वैष्णव का अपमान हुआ है, क्या किया है जाने अनजाने में, तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। साधना उनका जो अभी तक का जमा पूंजी है, जो स्पिरिचुअल जो उनका वेल्थ है, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए वैष्णव अपराध से बहुत बचना चाहिए। ठीक है, हाँ बोलिए, आप म्यूट में। लोक संख्या 18। आवाज आ रहा है बैकग्राउंड से किसी का? चल तद्ब्रूय शंगो जड़वान निगूढ़ा विज्ञान वीर्यो विचरस्य पार वचांसि योग गतितानि साधो नाना क्षमे मनसा पिबेत्तु। हरे कृष्ण। अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु एक बताए कि जड़ भरत जैसे ब्राह्मण के प्रति अपराध के तुल्य दारुण नहीं है। मतलब जड़ भरत के प्रति जो उन्होंने किया था वो अपराध नहीं माना जा रहा क्या यहाँ पे? वो नहीं अपराध है। और जड़ उन्होंने जो अपराध किया है वो मतलब वो बहुत भयंकर है। मतलब बाकी जो जैसे यमराज का दंड भी जो है वो उसके सामने कुछ नहीं, उससे ही भयंकर अपराध है। वो बाकी जितना चीज है उससे उसका कंपेयर किया गया है कि ऑल दीज आर इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू द वैष्णव अपराध। अच्छा, ओके। कंटिन्यू। अनुवाद। हे महाशय, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके महान आध्यात्मिक ज्ञान का प्रभाव प्रच्छन्न है। वास्तव में आप समस्त भौतिक संसर्ग से रहित हैं और परमेश्वर के विचार में पूर्णतया तल्लीन है। इसीलिए आपका आध्यात्मिक ज्ञान अनंत है। कृपया बतलाने का कष्ट करें कि आप जड़वत सर्वत्र क्यों घूम रहे हैं। हे साधु,
आपने योग सम्मत शब्द कहे हैं, किंतु हमारे लिए उनको समझ पाना संभव नहीं है, अतः कृपा करके इसे विस्तार से कहें। तात्पर्य: जड़ भरत जैसे साधु पुरुष सामान्य शब्द नहीं बोलते। वे जो कुछ भी कहते हैं वह महान योगियों तथा उन्नत आध्यात्मिकवादियों के द्वारा स्वीकृत हुआ होता है। सामान्य व्यक्ति तथा साधु पुरुष के बीच यही अंतर होता है। श्रोता को भी जड़ भरत जैसे सिद्ध पुरुष के वचन समझने के लिए प्रबुद्ध होना आवश्यक होता है। श्रीमद् भगवत गीता अर्जुन को ही सुनाई गई, अन्य व्यक्तियों को नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर आत्मज्ञान की शिक्षा हेतु अर्जुन को चुना, क्योंकि अर्जुन महान भक्त और विश्वास पात्र मित्र था। इसी प्रकार महापुरुष शूद्रों, वैश्यों, स्त्रियों या अज्ञानियों को उपदेश नहीं देते हैं, अपितु ज्ञानियों को ही देते हैं। कभी कभी सामान्य व्यक्तियों को दर्शन का उपदेश देना खतरनाक भी होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के कलियुग के पतित जीवों के लाभ हेतु हमें अमोघ साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप प्रदान किया है। हरे सामान्य कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे राम राम। सामान्य जन समूह यद्यपि शूद्र तथा इससे भी निम्न क्यों न हो, किंतु हरे कृष्ण मंत्र के जप से वह शुद्ध हो सकता है। तब सभी व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उच्च दार्शनिक वचनों को समझ सकते हैं। इसीलिए हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन ने सामान्य जन समूह के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को स्वीकार किया है। जब व्यक्ति क्रमशः शुद्ध हो जाते हैं, तब उन्हें श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के उपदेश की शिक्षा दी जाती है। स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधु जैसे भौतिकवादी लोग आत्मोन्नति को नहीं समझ पाते, तो भी उन्हें वैष्णव की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वह शूद्रों को भी श्रीमद् भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का उच्च ज्ञान प्रदान करने की कला जानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? श्लोक संख्या 19। अहम च योगेश्वरम आत्मतत्त्वविदाम् अहं च मुनीनां परमं गुरुवे प्रष्टुं प्रवृत्त किमाहरणं साक्षात् ज्ञान कलावते अनुवाद: मैं आपको योग शक्ति का प्रतिष्ठित स्वामी मानता हूँ। आप आत्मज्ञान के विज्ञान से भली भांति परिचित हैं। आप सभी साधुओं में अत्यंत उच्चस्थ हैं और आप समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं। आप आत्मज्ञान प्रदान करने आए हैं और ईश्वर के अवतार तथा ज्ञान के अंश भगवान श्री कपिल के साक्षात प्रतिनिधि हैं। अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हे गुरु, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित आश्रय कौन सा है? तात्पर्य: श्रीमद् भगवत गीता 6.47 में भगवान श्री कृष्ण ने पुष्टि की है, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् स मे युक्ता तमो मतः। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से हरे कृष्णा प्रभु जी। जो अभी को माता जी पढ़ी हैं वो रघुगढ़ के राजा जड़ भरत से बोल रहे हैं।
राजा बोल रहे हैं। रघुगण के आगे जड़ भरत से बोल रहे हैं ना, हाँ, जो अभी भी माता जी ऊपर पड़ी है। हाँ जी, हाँ, राजा जड़ भगत जी से बोल रहे हैं। सब योगियों में भी जो योगी श्रद्धा भाव से मेरे परायण होकर दिव्य प्रेम में भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, वह मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त है और सबसे श्रेष्ठ है। जड़ भरत पूर्ण योगी थे। पूर्व जन्म में वे सम्राट भरत महाराज थे और अब वे साधुओं में महापुरुष और समस्त योग शक्तियों के स्वामी थे। यद्यपि जड़ भरत सामान्य जीव थे, किंतु भगवान श्री कपिल से समस्त ज्ञान उन्हें विरासत में मिला था, अतः उन्हें साक्षात श्री भगवान माना जा सकता था। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे इस पद में। हरे कृष्णा, वो कपिल देव जी से विरासत में कैसे मिला था उन्हें? महाराज कपिल देव से उनको ये क्या बोलते हैं, ज्ञान मिला था विरासत में, ऐसा यहाँ पे बोल रहे, पता नहीं, इसका पीछे जाना पड़ेगा। उत्तराधिकार सूत्र। हाँ, उत्तराधिकार, हेरिडिटी। उन्हीं की कपिल देव वंशज ছিলেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই তো এই গীতার শ্লোকের পরেই তো দিয়েছে। জড়ভরত যদিও ছিলেন একজন সাধারণ জীব, তবু তিনি ভগবত অবতার কপিল দেবের প্রদত্ত সমস্ত জ্ঞান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। হ্যাঁ, সেটা তো লিখেছে কি উনি কি ওনার বংশজ ছিলেন না অন্য জ্ঞান ওনাকে গুরু পরম্পরা থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে? गुरु परंपरा होगा प्रभु। Yes. पढ़े प्रभु जी। हाँ, प्रार्थना। इसकी पुष्टि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रार्थना में लिखे इस पद में की है। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे, जड़ भरत जैसा महापुरुष श्री भगवान के ही तुल्य है, क्योंकि अन्य व्यक्तियों को ज्ञान प्रदान करने के कारण वह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर जड़ भरत को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि माने गए हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए महाराज रघुगण ने यह निष्कर्ष निकाला कि उन्हीं से आत्म तत्व के संबंध में क्यों न पूछा जाए। तद विज्ञानार्थम स गुरुवम एवाभिगच्छेत। यहाँ इस वैदिक आज्ञा की भी पुष्टि हो जाती है। यदि कोई ब्रह्म जिज्ञासा आत्म तत्व जानने का इच्छुक है, तो उसे जड़ भरत जैसे गुरु के समीप जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 20। शवे भवलोकनिरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपेक्षिते। योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धि कथं विचक्षेत गिहानुबन्ध। अनुवाद। एक मिनट, तो वही कृपा माता जी क्या उठाएगा? कंटिन्यू। अनुवाद। क्या यह सच नहीं है कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं? मनुष्यों की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए कि वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, आपने स्वयं को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार भर में इसीलिए नहीं इस रूप में घूम रहे हैं? मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति अंधा हूँ।
इतने पर भी अब मैं आपसे प्रकाश पाने हेतु आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता हूँ। तात्पर्य: यद्यपि महाराज रहुगण राजा की भूमिका निभा रहे थे, किंतु जड़ भरत ने उन्हें बता दिया था कि वे न तो राजा थे, न ही जड़ भरत कोई गूंगा बहरा पुरुष था। ऐसी उपाधियां आत्मा के आवरण मात्र है। इसको इस ज्ञान तक पहुंचाना है। ऐसा कि सबको इस ज्ञान तक पहुंचाना है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता 2.13 में पुष्टि की गई है, देहिनो अस्मिन यथा देहे। प्रत्येक प्राणी शरीर के अंदर बंद है। चूंकि शरीर कभी आत्मा के समरूप नहीं हो सकता, अतः शारीरिक कार्य मात्र मोहजनित है। जड़ भरत जैसे साधु की संगति से महाराज रहुगण को यह बोध हो सका कि राजा के रूप में उसके सभी कार्य मोहजनित हैं। इसीलिए उसने जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया और यही उसकी सिद्धि का शुभ आराम था। ज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। मनुष्य को महाराज रहुगण की ही भांति जड़ भरत के सदृश महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके जीवन का मूल्य समझना चाहिए तथा तस्माद् जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। श्रीमद् भागवतम 11.3.21। मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के प्रतिनिधि जड़ भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 20 तक है 21। माता जी क्या बोल रहे हैं? 25। यस, आप बाबू जी पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे यहाँ पे कपिल मुनि का प्रतिनिधि बता रहे हैं इनको, हाँ, भरत महाराज को, तो इसका कारण कि जैसे उन्होंने भी जैसे अपनी माता को उपदेश दिया था, उसी तरह इन्होंने उपदेश दिया राजा रहुगण को, इस तरह से शायद बता रहे हैं। नहीं वैसे नहीं, और कुछ होगा। ये ज्ञान का परंपरा में प्रतिनिधि है, क्योंकि फिलोसॉफी सेम है। वो जो फिलोसॉफी बता रहे हैं ना, दोनों का फिलोसॉफी सेम है, इसलिए वो ज्ञान का परंपरा में प्रतिनिधि है। अच्छा। श्लोक संख्या 21। दृष्ट श्रम कर्मत आत्मनो वे। गन्तु भवताश्च अनुमानये। यथा शतो दानयनाद्य भावात्। समूल इष्टो व्यवहार मार्ग। अनुवाद: आपने कहा कि मैं परिश्रम करने में थकता नहीं हूँ। यद्यपि आत्मा देह से पृथक है, किंतु शारीरिक श्रम करने से थकान लगती है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह आत्मा की थकान है। जब आप पालकी ले जा रहे होते हैं तो निश्चय ही आत्मा को भी कुछ श्रम करना पड़ता होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपने यह भी कहा है कि स्वामी तथा सेवक का बाह्य आचरण वास्तविक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष जगत में यह वास्तविकता भले न हो तो भी प्रत्यक्ष जगत के पदार्थों से वस्तुएं प्रभावित तो हो ही सकती है। ऐसा दृष्ट तथा अनुभव गम्य है।
अतः भले ही भौतिक कार्यकलाप अस्थायी हो, किंतु उन्हें असत्य नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य, तो ये यह महाराज बहुगन जो है अपना प्रश्न करने, जिज्ञासा करने, जो जो उन्होंने कहा था जड़ भगत ने, उसके ऊपर में अपना क्वेश्चन कर। तात्पर्य, यह निर्विशेष मायावादी दर्शन तथा व्यवहारिक वैष्णव दर्शन की विवेचना है। मायावादी दर्शन इस घटनाओं से भरे जगत को असत्य मानता है, किंतु वैष्णव दार्शनिक इससे सहमत नहीं होते। वे यह जानते हैं कि प्रत्यक्ष जगत क्षणिक है, किंतु असत्य नहीं है। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला स्वप्न निश्चय ही असत्य होता है, किंतु कभी कभी स्वप्न दृष्टा भयानक स्वप्न से अत्यधिक प्रभावित होता है। आत्मा की थकान सत्य नहीं है, किंतु जब तक मनुष्य भ्रमक देहात्म भाव से मोहग्रस्त बना रहता है, तब तक वह ऐसे झूठे स्वप्नों से प्रभावित होता है। स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता और बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। जल का घड़ा मिट्टी का बना होने से क्षणिक नाशवान है। वास्तव में जल का घड़ा जल पात्र नहीं होता, वह तो मात्र मिट्टी रहता है, किंतु जब तक उसमें जल भरा जा सकता है, तब तक उसका उपयोग उस काम के लिए किया जा सकता है। इसे सरासर झूठ नहीं कहा जा सकता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, क्या प्रश्न? हरे कृष्णा, ये लाइन गई है ना, स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता और बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि जब आप अपने आप को स्वप्न का पार्ट एंड पार्सल मानते हैं, अपने आप को जब उसे जोड़ लेते हैं, तो आपको उसमें जो सुख दुख जो मिलता है वो आप उसको मतलब उसको क्या महसूस करते हैं, उससे सुखी या दुखी होते हैं। तो जैसे हम लोग यदि शरीर को ये मान लेते हैं, आत्मा जो है, शरीर और आत्मा का भेद जब हम लोग भूल जाते हैं, तो जो शरीर के साथ में जो कुछ भी होगा उससे हम लोग संबंध जोड़ लेते हैं और उससे जो सुख दुख होता है उसको अपना मान लेते हैं। अच्छा, इसमें ये जो मतलब ये मतलब हुआ ना, जो स्वप्न में देखेंगे उसको सत्य मानेंगे, तो स्वप्न देखते समय वास्तविक तथ्य, तो स्वप्न के तथ्य वास्तविक हो गए, मतलब स्वप्न में वास्तविक है। स्वप्न में देखते से वास्तविक तथ्यों से बचा नहीं जा सकता है। तो बद्ध जीव क्या है? बद्ध जीव क्या है? वो जो बद्ध जीव तो एक तरह के स्वप्न में है ना, क्योंकि वो अपने आप को ये मान के बैठा हुआ है, शरीर मान के बैठा हुआ है। तो वो शरीर के साथ जो कुछ भी होता है वो उससे अपना नाता जोड़ के कष्ट और दुख पाता है या सुख और दुख महसूस करता है। तो वैसे ही जब स्वप्न को हम लोग अपने स्वप्न से अपने आप को जोड़ लेते हैं, तो फिर उससे जो उसमें जो कुछ भी होगा वो वास्तविक, मतलब उस परिप्रेक्ष्य में वो वास्तविक तथ्य है, उससे बचा नहीं जा सकता। ओके, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। जैसे बहुत बार कोई नाटक के अंदर में या मूवी के अंदर में कोई दुखद घटना होती है, तो उसमें हम लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस दुख का अनुभव करते हैं, रोते हैं, रोना आता है बहुत व्यक्ति को। तो उस तरह से यही श्लोका 22। थाली अग्नि तप पायशोभितापश तत्तापत् तांदूल गर्भ गांधी देहेन्द्रियाश्वासयतन्निकषात् तत्संस्कृति पुरुषस्यानुरोधात्। रंजीता माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए।
अनुवाद माता जी, गंगीता माता जी म्यूट कर दीजिए, कौवी माता जी म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, वो लाइन थोड़ा सा फिर से बताए, बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है, ये थोड़ा सा कारण बताइए, वही तो बताया अभी, समझ में नहीं आया। बद्ध जीव को अपने स्वप्न के कारण कष्ट भोगना पड़ता है, क्योंकि बद्ध जीव का मतलब यहाँ से बताया कि बद्ध जीव क्या समझता है, और शरीर नहीं है, ये शरीर को ही अपना मतलब रिलेशन, शरीर से अपने आप को क्या बोलते हैं, आत्मा नहीं समझ करके अपने आप को शरीर समझता है। तो जब देहात्म बुद्धि में रहता है और शरीर से संबंध रखता है, तो शरीर के साथ जो भी कुछ होता है उससे अपने आप को जोड़ के कष्ट या ये कौवी माता जी म्यूट कर लीजिए, कौवी माता जी। शरीर को स्व मान बैठता है। जी देखो, इसका मतलब यही है कि जो स्वप्न में हम लोग देखते हैं, जैसे कोई डरावना स्वप्न देखे तो हम लोग डर जाते हैं उस समय। हाँ, क्योंकि तो आप उसके अपने आप को पार्ट मान लेते हैं ना लिए- उस एपिसोड का, आप अपने आप को उस एपिसोड में समझ लेते हैं कि हम आप भी वही हैं, है तो स्वप्न में, लेकिन हाँ, आप तो वही तो जैसे हम तो लोग अपने डर आप को जाते हैं जोड़ लेते स्वप्न हैं, में। तो आप उसको उसे डरते हैं या खुश होते हैं, जैसा भी स्वप्न होता है। हाँ, तो वही कष्ट के रूप में आता है ना। हाँ, अनुवाद राजा रहुगन आगे बोला, हे महाशय, आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता तथा कृशता जैसी उपाधियां आत्मा के लक्षण नहीं है। यह उचित नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखें, तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश से सर्वथा अप्रभावित नहीं रखा जा सकता। ठीक से पढ़िए माता जी। राजा रहुगन आगे बोला, हे महाशय, आपने बताया कि शारीरिक स्थूलता तथा कृशता जैसी उपाधियां आत्मा के लक्षण नहीं है। यह उचित नहीं है, क्योंकि सुख तथा दुख जैसी उपाधियों का अनुभव आत्मा को अवश्य होता है। आप दूध तथा चावल को एक पात्र में भरकर अग्नि के ऊपर रखें, तो दूध तथा चावल क्रम से स्वतः तप्त होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक सुखों तथा दुखों से हमारी इंद्रियां, मन तथा आत्मा प्रभावित होते हैं। आत्मा को इस परिवेश से सर्वथा अप्रभावित नहीं रखा जा सकता। तात्पर्य, महाराज, रहुगन ने जो तर्क प्रस्तुत किया वह व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, किंतु यह देहात्म बुद्धि के प्रति आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह कहा जा सकता है कि मोटर कार में बैठा व्यक्ति मोटर कार से सर्वथा पृथक है, किंतु यदि मोटर कार को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके स्वामी को उसके साथ अत्यधिक अपनेपन के कारण कष्ट पहुंचता है। वस्तुतः मोटर कार की क्षति का उसके स्वामी से किसी प्रकार का संबंध नहीं है, किंतु चूंकि इस स्वामी ने मोटर कार के साथ तारतम्य बनाकर रखा है, अतः उसे उसके संबंध में सुख दुख होता है। इस बद्धावस्था से बचने का उपाय है मोटर कार के प्रति अपनी आसक्ति को हटा लेना। तब उसके स्वामी को कार के क्षतिग्रस्त होने अथवा न होने से किसी प्रकार के शोक या हर्ष का अनुभव नहीं होगा। इसी प्रकार आत्मा का शरीर तथा इंद्रियों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु अविद्या के कारण वह अपने आप को देह से अभिन्न मानकर शरीर के हर्ष शोक से वैसा ही अनुभव करने लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्लियर है? प्रभु जी, अगर मोटर मालिक अपने को मालिक न समझे मोटर का, तो उसको दुख नहीं होगा। अभी आप एक एग्जांपल देखिए, आप किसी टैक्सी में जा रहे हैं, टैक्सी में आपके टैक्सी के मालिक नहीं है, टैक्सी का टायर वायर फट गया,
आपको कुछ दुख होगा, तकलीफ होगा, आप उतर के चले जाएंगे। नहीं नहीं होगा, क्योंकि मेरा तो है और नहीं। यदि आपका खुद का गाड़ी रहेगा तो वहीं उठ करके सोचते रहेंगे क्या करेंगे। हाँ कि कष्ट होगा, हाँ सही बात है। आप अपने आप को जब जोड़ लेते हैं किसी चीज से तो फिर वो दुख उसका सुख दुख अपना मान लेते हैं। प्रभु वैसे भी हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं है कि हम अलग मान सकें। नहीं, वही प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर मूल विषय ये हम लोग मोह जो पढ़ते हैं, जो भी साधना करते हैं, है। मोह के द्वारा कष्ट मिलता है। तो हम लोग जो साधना करते हैं, जो भी अध्ययन करते हैं, तो इससे रिपीटेडली हम लोग को जब बार बार ये चीज मतलब हैमरिंग होगा ना कि हम लोग देह नहीं है, हम लोग आत्मा है, हम लोग देह नहीं है, हम लोग आत्मा है, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। जब ये हैमरिंग होगा मतलब आएगा तो फिर आगे इसका इफेक्ट आएगा ना। ये तो हम लोग अपना कितने जन्मों का इम्प्रेशन है कि हम लोग ये शरीर है और शरीर से ही सब कुछ चीजों को जोड़ के रखते हैं, तो इतना जल्दी तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए साधना करना है। ठीक है माता जी। श्लोक Yes, संख्या yes. 23 22 शास्त्राभिगोक्ता नृपति प्रजानाय यकिं करो वेनपि नष्टिष्टाम् स्वधर्मम् आराधनानम् अच्युतस्य यद् इह मानो विजहति अघौघम् अनुवाद। हे महाशय, आपने बताया कि राजा तथा प्रजा अथवा स्वामी और सेवक के बीच के संबंध शाश्वत नहीं होते। यद्यपि ऐसे संबंध अस्थायी हैं, तो भी जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो उसका कर्तव्य नागरिकों पर शासन करना और नियमों की अवज्ञा करने वालों को दंडित करना होता है। उनको दंडित करके वह नागरिकों को राज्य के नियमों का पालन करने की शिक्षा देता है। पुनः आपने कहा है कि मूक तथा बधिर को दंड देना, चर्वित को चर्वन करना या पीसी लुगदी को फिर से पीसना है, जिसका अभिप्राय यह हुआ कि इससे कोई लाभ नहीं होता। किंतु यदि कोई परमेश्वर द्वारा आदिष्ट अपने कर्तव्यों के पालन में लगा रहता है तो उसके पाप कर्म निश्चय ही घट जाते हैं। अतः यदि किसी को बलपूर्वक उसके कर्तव्यों में लगा दिया जाए तो उसे लाभ पहुंचता है, क्योंकि इस प्रकार उसके समस्त पाप दूर हो सकते हैं। तात्पर्य। महाराज रहुगण द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क अत्यंत प्रभावोत्पादक है। श्री रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.4 में कहते हैं कि तस्मात् केनापि उपायेन मन कृष्णे निवेशयेत। जैसे भी हो सके मनुष्य को कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत सेवक है, किंतु विस्मृति के कारण वह माया का शाश्वत दास बन जाता है। जब तक वह माया की सेवा में लगा रहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। हमारी कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य लोगों को कृष्ण भक्ति में निरंतर रखना है। इससे वे समस्त प्रकार के भौतिक कलमशों एवं पाप कर्मों से मुक्त हो सकेंगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 4.10 में इस प्रकार की गई है। वीतराग भय क्रोधा। भौतिक कार्यों से विरक्त होने पर हमें भय तथा क्रोध से छुटकारा मिलेगा। तपस्या से मनुष्य शुद्ध होकर परम धाम वापस जाने का अधिकारी बन जाता है। राजा का कर्तव्य यह है कि
अपनी प्रजा पर इस प्रकार शासन करे कि वे कृष्ण चेतना युक्त हो सके। यह सबके लिए अत्यंत लाभप्रद होगा। दुर्भाग्यवश राजा या राष्ट्रपति जनता को ईश्वर की सेवा की जगह इंद्र तृप्ति के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु यह किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं। महाराज रहुगण ने अपनी पालकी ढोने के लिए जड़ भरत को लगाया था, जो राजा के लिए एक प्रकार की इंद्र तृप्ति ही था। किंतु यदि कोई श्री भगवान की सेवा में पालकी उठाने वाला काहर बनता है तो वह निश्चित रूप से लाभप्रद है। नास्तिक सभ्यता में यदि कोई राष्ट्रपति अपनी जनता को किसी प्रकार से भक्ति या कृष्ण भावनामृत जगाने के प्रति उन्मुख कर सके तो वह नागरिकों की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 25। 24 प्रभु, 24 तक ही है। 24 पढ़ना है ना प्रभु? लास्ट तक है 25 तक। हाँ, अभी 24 होगा, 24 शुरू होगा अभी। तन्मे भवान् देवाभिमान मदेन उच्छेकित शतमस्य आगे बोल, मिस कर लीजिए। केशिष्ट मैत्री दिशा मांत बंध्यो यथा तरे सदवध्यानमः अनुवाद। आपने जो भी कहा है उसमें मुझे विरोधाभास लगता है। हे दीनबंधु, मैंने आपको अपमानित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा का शरीर धारण करने के कारण मैं झूठी प्रतिष्ठा से फूला हुआ था, अतः इसके लिए मैं अवश्य ही अपराधी हुआ हूँ। अब मेरी प्रार्थना है कि मुझ पर हेतुक अनुग्रह की दृष्टि डालें। यदि आप ऐसा करें तो आपका अपमान करके मैंने जो पाप कर्म किया है उससे मुक्त हो सकूंगा। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि वैष्णव के प्रति अपराध करने वाले के समस्त परमार्थिक कार्य नष्ट हो जाते हैं। वैष्णव अपराध प्रमत्त हाथी द्वारा किए गए अपराध के तुल्य है। प्रमत्त हाथी अत्यंत परिश्रम से तैयार किए गए संपूर्ण उद्यान को विनष्ट कर सकता है। मनुष्य को भक्ति का कितना ही उच्च पद क्यों न प्राप्त हो, किंतु यदि वह किसी प्रकार वैष्णव की अवमानना करता है तो संपूर्ण व्यवस्था बिखर जाती है। राजा रहुगण ने अनजाने जड़ भरत की अवमानना की, किंतु जब उसे ज्ञान हुआ तो उसने क्षमा याचना कर ली। यही वह विधि है जिसके द्वारा वैष्णव अपराध से छूटा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत सरल एवं स्वभाव से कृपालु हैं। यदि कोई किसी वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है तो मनुष्य को उसी क्षण उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए, जिससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति ना रुके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 25। नाविक्या विश्वसुहि सखस्य श्यामयेन विमते तवापि
महात्माना सकितादिमाद्रे जिनका बैकग्राउंड नॉइज होगा म्यूट कर लीजिए। हरि बोल रंजिता माता जी। महात्माना सकितादिमाद्रे नाक्षात् अदुघात् अपि सुलपानि अनुवाद। हे स्वामी, आप समस्त जीवात्माओं के मित्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सखा हैं, अतः आप सबके लिए समान हैं और देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त हैं। यद्यपि मैंने आपकी अवमानना करके अपराध किया है, किंतु मैं जानता हूँ कि मेरे इस तिरस्कार से आपको कोई हानि या लाभ नहीं होने वाला है। आप दृढ़ संकल्प हैं, जबकि मैं अपराधी हूँ। इसीलिए भले ही मैं भगवान शिव के समान बलवान क्यों न हूँ, किंतु एक वैष्णव के चरण कमल पर अपराध करने के कारण मैं तुरंत ही नष्ट हो जाऊंगा। तात्पर्य: महाराज रघुगण अत्यंत बुद्धिमान थे और वैष्णव के प्रति किए गए अपराध के अशुभ फलों से भली भांति परिचित थे, अतः वे जड़ भरत द्वारा क्षमा किए जाने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए महाराज रघुगण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव के चरण कमल पर अपराध न करे। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत मध्य 13 में कहते हैं। प्रभु इसको पढ़ लीजिए ना। शूलपाणि सम यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रणाम तथापि शीघ्र मगे। हेन वैष्णवे निंदे सर्वज्ञ हई, से जगध पातो सर्व शास्त्र कही। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो वह त्रिशूलधारी शिव के समान शक्तिशाली होने पर भी अपने आध्यात्मिक पद से गिर जाएगा। यह समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। उन्होंने चैतन्य भागवत मध्य 22 में भी यह कहा है। प्रभु पढ़िए ना। वैष्णवे निंदा करिबे को जागरण, तार रक्षा सामर्थ्य नाही को कौन जन। शूल पाणी सम यदि वैष्णवे निंदे, तथापि हो नासो जाए कहे शास्त्र विंदे। इहा न मानिया जे सुजन निंदा करे, जन्मे जन्मे से पापिष्ठो देव दोषे मगे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह शिव के समान बलशाली क्यों ना हो। यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश होना ही है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो इसके कारण वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद के अंतर्गत जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।